अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर है क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डेट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए हमको एक एपी दी 3, 15, 27 है ना डैश डैश डैश, तो इसमें मान लो 54th पोजीशन पे, 54th पोजीशन पे भी कोई एक टर्म होगा है ना, यहाँ पे एक टर्म होगा। क्या इस पोजीशन पे जो टर्म है उससे 132 मोर, मान लो यहाँ पे मान लो 100 था, तो जो नेक्स्ट टर्म जो होगा कितना होगा 232। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे 132 था, तो जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कितना, सॉरी 100 था, तो यहाँ पे 232 किस पोजीशन पे आएगा, मींस यहाँ पे हमें nth पोजीशन फाइंड करनी है उस टर्म की जो इस वाले टर्म से कितना ज्यादा 132 ज्यादा हो। तो देखते हैं, तो देखिए हमें पहले सबसे पहले हम लोग 54th पोजीशन का टर्म निकाल लेते हैं। तो a 54 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 53d, ठीक है। तो a 54, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 53 और d की वैल्यू क्या होगी, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 3 गए 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 0 36 6 कहां से लगी 3 636 प्लस 3, तो a 54 इज इक्वल टू कितना आ गया 639। माने यहां पे जो 54th टर्म था वो कितना था 639, ठीक है। अब क्या है which term of the AP is 132 more, अब इसमें 132 और ऐड कर दो, मींस an जो यहाँ पे जो टर्म होगा an वो कितना होगा, an इज इक्वल टू कितना होगा 639 प्लस 132 कितना होगा 771। लेकिन अभी हमें पोजीशन नहीं मालूम की है कौन से पोजीशन पे, मींस हमें n की वैल्यू निकालनी, लेकिन वो टर्म पता चल गया क्योंकि वो टर्म जो था 54 टर्म से कितना ज्यादा था 132 था, हमने इसमें 132 ऐड करके हमने nth वाला टर्म निकाल लिया। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं फिर से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या है 771, a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 एंड डिफरेंस कितना आएगा 12। तो सॉल्व करते हैं, प्लस का 3 से जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 6 7, 12 कौन में चला जाएगा 768 बाई 12, 12 6 72, 12 4 48 and n is equal to कितना है 64 plus 1 means n is equal to कितना है 65 means ये कौन सी पोजीशन होगी a 65 टर्म होगा है ना, which term means 65, a 65 टर्म क्या होगा 771 जो कि 132 मोर होगा 54th टर्म से, नोट डाउन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है, टू एपी हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और दोनों के जो 100 टर्म का डिफरेंस कितना है 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, और उसके 1000 टर्म के डिफरेंस को पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो दो एपी मान लेते हैं, एक AP1, ठीक है, AP1 किस फॉर्मेट की, इसको ले लेते हैं a प्लस डी a प्लस 2d डैश डैश डैश, और सेकेंड AP2 को लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए कॉमन डिफरेंस तो सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म क्या अलग अलग भी हो सकता है, तो स्मॉल a ले लेते हैं, स्मॉल a कॉमा a प्लस टी a प्लस 2d है ना, डिफरेंस तो सेम है तो d ले लिया, लेकिन फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हो सकते हैं, तो एक को ले लिया कैपिटल A और एक को ले लिया स्मॉल a। अब क्या रहा है, पहले वाली AP का 100th टर्म क्या होगा a प्लस 99d है ना,
में से माइनस करेंगे 100 टर्म ऑफ सेकेंड, 100 टर्म ऑफ सेकेंड क्या हुआ, a माइनस 99d। ये क्या हो गया, ये हमें कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या दी हुई 100। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a माइनस ए प्लस का 99 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, लिख देते हैं एक बार, ये प्लस होगा ना, तो ये तो कैंसिल आउट होगा, खाली क्या बचा a माइनस ए इज इक्वल टू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो किससे डिविजिबल है 7 से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो ये फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, लेकिन ये 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, एक बार इसको 100 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 जा 7, ठीक है, तो कितना है 3। अब यहाँ पे हम क्या उतारेंगे 0, अगर हम 0 उतारेंगे तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं, अगर इस 0 की जगह हम यहाँ पे क्या उतारते 5, तो 7 5 जा 35 हो जाता पूरा पूरा, तो मीन्स इस 0 की जगह क्या होना चाहिए 5, तो मीन्स जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या हो गया 105, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 क्या मिलेगा हमको 105। ऐसे अब लार्जेस्ट निकालते हैं, लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू, देखिए कैसे निकालें, अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999 है ना, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 जा 7 ऊपर से 9 निकाल लेंगे, 7 4 जा 28, 1 ऊपर से 9 निकाल लेंगे, अब आ जाएगा 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना बचा 5, मीन्स हमें अगर इसमें से हम 5 माइनस कर दें तो पूरा पूरा ये नंबर डिवाइड हो जाता है, मीन्स इसमें से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा 5, तो 999 में से 5 माइनस करेंगे कितना जाएगा 994, तो मीन्स ये नंबर क्या होगा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो अब हमारा तो APMI कहाँ से स्टार्ट होगी 105, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा इसमें 7 ऐड कर दे तो 112, ऐसी डेट और लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा वो क्या होगा 994, अभी निकाला है, तो मीन्स A हो गया हमारा 105, डिफरेंस हो गया हमारा 7, AN हो गया हमारा 994, कहाँ तक जा रहा है 994 तक, और मीन्स हमको N की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा देते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो AN कितना है 994, A कितना है 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी कितना है 7, इसको माइनस कर देते, ठीक है 889 N माइनस 1 इंटू 7, अब ये 7 अपॉन में चला जाएगा, क्या जाएगा 889 अपॉन 7, डिवाइड कर दीजिए इसको, क्या होगा 7 7 7 2 14, 7 7 49, कितना आ गया 127, अब माइनस का 1 उसको चला जाएगा, क्या होगा प्लस का 1, तो कितना आ गया 127 प्लस 1, मीन्स N इज इक्वल टू कितना हो गया 128, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इट मीन्स हमारे 105 से लेके 194 तक कितने नंबर्स होंगे 128 नंबर्स होंगे जो एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाएंगे 7 से, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250, मीन्स ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो
4 के मल्टीपल्स होंगे, मीन्स 4 से जो डिवाइड हो जाएंगे और किसके बीच में लाई करें, 10 से लेकर 250 में। तो पहला कौन सा मल्टीपल होगा जो 10 से जस्ट बड़ा होगा, 12 है ना। ये 12 क्या होगा, 10 से बड़ा, 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट क्या होगा, 16। ऐसे ये डैश 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 चलता रहेगा। और जो सबसे लास्ट में 4 का मल्टीपल जो 250 से जस्ट छोटा, वो क्या होगा, 248। 248 कैसे होगा, इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 4 से डिवाइडेड हो जाएंगी। अगर 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इट मीन्स ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 248 क्या होगा, 250 से जस्ट छोटा पहला नंबर होगा जो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तब हमें क्या निकाला, हाउ मैनी, तो मी सब देख लेते हैं। ए दिया हुआ है 12, डिफरेंस है 4, an है 248 और n हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला लगा देते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना था, 248, a कितना था 12 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 4। प्लस का 12 इस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना, 236। 4 इधर अपॉन में आ जाएगा, है ना। ये क्या बचेगा, n माइनस 1। 4 से डिवाइड कर देते, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। माइनस का 1 इस ओर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 59 प्लस 1। देन n इज इक्वल टू कितना हो गया, 60। माने टोटल कितने नंबर्स मिलेंगे हमको, 60, जो कि मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे और किसके बीच में लाई करेंगे, 10 और 250 के। तो आंसर कितना हो गया, n इज इक्वल टू 60। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 डॉट 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 n। सेकेंड AP दी हुई 3, 10, 17 आर इक्वल। मीन्स हमको इस क्वेश्चन में 2 APs दी हुई है, हमको बताना कि n की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसपे इन दोनों के nth टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली AP क्या है, मान लो ये पहली AP क्या दी हुई है, 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो इसका nth टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू क्या होगा, ये मान लो फर्स्ट वाली का nth टर्म है, तो इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया 1। क्या होगा, a प्लस, तो a की वैल्यू कितनी 63 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो हमें निकालना ही है वैल्यू ऑफ n, इंटू डी। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके। तो क्या होगा, 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अब हमें सेकेंड AP क्या दी हुई है, हमें सेकेंड AP दी हुई, मान लो ये AP2 है, ये AP1 थी, ये AP2। 3, 10, 17 डैश डैश। तो इसका nth टर्म क्या होगा, इसका मान लेते हैं nth टर्म सेकेंड वाले का ये होगा, A2n। क्या होगा, A 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो पता नहीं, इंटू डी। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे, तो 10 माइनस 3 क्या होगा, 7। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ APs आर इक्वल। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स इस वाली AP का nth टर्म और सेकेंड वाली AP का दोनों का nth टर्म क्या होंगे, इक्वल। तो हमने इक्वल करा दिया, A1 इस वाले AP का nth टर्म और इस वाले nth टर्म को इक्वल करा दिया। अब इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 63 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है। अब देखिए प्लस का 3 इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा 2n माइनस 2। 3 प्लस का 7n, सॉरी प्लस का 3 तो उधर चला गया था, 7n माइनस 7। अब माइनस का 7 इस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 7 तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 7 माइनस 2, प्लस का 2n उससे चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2n। तो 7n में से 2n माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 5n। ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और 5 60 में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 65 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर देते हैं,
5 × 5 5 या 15 मीन्स फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, तो n इज इक्वल टू कितना गया 13, तो आंसर कितना हो गया 13 मीन्स 13 पे 13 टर्म इस ए की बी का और 13th टर्म इस ए बी का दोनों क्या होंगे सेम इक्वल होंगे। नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 मीन्स एक एपी है उसका थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और कह रहा है उस एपी का 7th टर्म क्या है एक्सीड है मीन्स ज़्यादा है फ्रॉम 5th टर्म बाई 12। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले तो हमें क्या दिया हुआ है थर्ड टर्म मीन्स हमको A3 क्या दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 16 ये दी हुई है और दूसरा क्या कह रहा है उसका जो A7th टर्म है वो A5th टर्म से कितना ज़्यादा है 12, माने A5th छोटा था तो इसी में हमने +12 कर दिया तो हो गया इसके इक्वल। ठीक है, मीन्स हमको एक कंडीशन ये दी हुई है और एक कंडीशन ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो A3 को क्या लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं A7 को क्या लिख सकते हैं A + 6D, A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D + 12, प्लस का ए हो जाएगा माइनस का ए से कट जाएगा और 6 का लो काट दिया 6D में से माइनस कर देंगे 4D, प्लस का 4D इस हो जाएगा माइनस हो जाएगा हो गया 2D। तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 6, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6 और D की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देते हैं क्वेश्चन सेकंड में, तो सॉरी क्वेश्चन फर्स्ट में तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी A की, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं A + 2 × 6 इज इक्वल टू 16, तो कितना हो जाएगा A इज इक्वल टू 6 × 12 12 हो जाएगा 16 - 12 कितना हो गया 4, तो A की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमें AP बतानी है, AP का जनरल फॉर्म हमने बताया था क्या होता है A + D A + 2D डैश डैश डैश। ठीक है, तो A हमारा कितना है 4, A + D मीन्स 4 और डिफरेंस कितना था 6 मीन्स 4 + 6 A कितना था 4 + 2 × डिफरेंस कितना था 6, ऐसे ये पूरी चलती रहेगी। तो हमारी AP क्या बन गई 4 6 + 4 10 6 2 12 12 + 4 16 ऐसे ये डैश डैश डैश। तो हमारी AP क्या बन गई 4 नेक्स्ट 10 16 ऐसी डैश 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 चलती रहेगी। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, क्या रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP और AP क्या दी 3 8 13 डैश 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 अप टू 253 मीन्स हमें लास्ट से इसमें जो 20th पोजीशन पे जो टर्म आएगा हमें उसकी वैल्यू बतानी है ना। तो लास्ट से पूछा गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं AP को, ऐसे लिख लो 253 डैश 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 फिर क्या आ जाएगा 13 8 3 मीन्स अब हमें यहाँ से इसका कौन सी पोजीशन बतानी फाइंड द 20th टर्म मीन्स इस साइड से। अब हमने लास्ट क्या हो गया फर्स्ट हो गया यहाँ पे हमने क्योंकि रिवर्स लिख दिए मीन्स यहाँ से हमें क्या 20th टर्म बताना मीन्स 20th की वैल्यू निकाली और यहाँ पे कौन सा टर्म होगा 20th टर्म हमें वो निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है A इज इक्वल टू कितना होगा 253। डिफरेंस कैसे निकालते हैं आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करके है ना AP ये तो कर लो डिफरेंस आगे क्या 8 - 13 कितना हो जाएगा डिफरेंस प्लस माइनस माइनस का 5। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो गई 20, तब फॉर्मूला लगा देते हैं AN इज इक्वल टू A + n - 1 × D। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं n की वैल्यू कितनी 20 मीन्स हमें 20th टर्म पूछा गया, A की वैल्यू कितनी 253 प्लस n - 1 मीन्स 20 - 1 और D कितना है अभी निकाला था -5। सॉल्व कर लेते हैं
253 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू -5। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 253 माइनस 19 इंटू 5, 9 5 जा 45, कैरी लगी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 253। तो 8/20 कितना आ गया 253 माइनस 95। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइड में आराम से कर लो, बोर्ड में जल्दी ना मचाओ, गलत हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9, आ गया 158। तो मीन्स लास्ट से जो 20th टर्म क्या होगा 158। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू 158। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मीन्स किसी एपी के 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24, एंड द सम ऑफ द 6th and the 10th टर्म इज 44। और उसी एपी का 6th और 10th टर्म का सम कितना 44। फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ एपी। हमें एपी फाइंड करनी है ना। तो देखिए पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है, A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। मीन्स 4th टर्म क्या होगा A4 और 8th टर्म क्या होगा A8 का सम कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, A8 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो ये क्या बचेगा A प्लस 5D और 2 अपॉन में चला जाएगा तो 24/2 कितना हो जाएगा 12। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन हमको दी हुई है A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D, A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A प्लस A 2A, 5D प्लस 9D 14D इज इक्वल टू 44। A कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, सॉरी 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हो गया क्वेश्चन सेकेंड। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी D की वैल्यू। लिख देते हैं subtracting इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड कर देते हैं। A में से A जाएगा क्या बचेगा 0, 7D में से 5D जाएगा कितना बचेगा 2D इज इक्वल टू 22 में से हम 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 10, देन D इज इक्वल टू कितना आ गया 10/2 मीन्स 5। अब D की वैल्यू हम लोग पुट कर देते किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले में पुट कर लेते तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा A प्लस 5 और D की वैल्यू आएगी 5 इज इक्वल टू 12। 5 5 जा 25 प्लस का 25 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 25 प्लस माइनस माइनस 13। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया -13। तो हमारी AP क्या कैसे लिखते हैं, AP का जनरल फॉर्म क्या था A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश डैश। तो A की वैल्यू कितनी थी -13 कॉमा, फिर क्या हुआ A प्लस D मीन्स -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8, फिर कितना हो जाएगा माइनस का 3 डैश डैश डैश। तो ये हमारी क्या बन गई AP। नोट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995
एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। मीन्स राहुल जो थे 1995 में कोई वर्क करते हैं और उसके लिए उनको कितनी सैलरी मिलती, 5000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर, और हर साल उनका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होता है, ₹200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 5000, और किस साल में उनकी इनकम कितनी हो जाएगी, 7000। तो देखते हैं, देखिए 1995 में उन्होंने जब ज्वाइन किया था तब उनकी इनकम थी 5000, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई होगी, 5200, है ना, हर साल क्या होता है 200। ऐसे ही ये हर साल बढ़ते 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 इनकम कितनी हो गई होगी, 7000। और हमसे पूछा गया किस ईयर में, मीन्स किस साल में इनकम जो हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए, ये हो गया nth टर्म an, और डिफरेंस कितना होगा, इसको इससे माइनस कर देते हैं तो d इज इक्वल टू कितना है, 200, है ना। तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कितनी हो गई, 7000, a कितना है 5000, n-1 और डिफरेंस कितना है 200। ये हो जाएगा 2000 प्लस का 5000 माइनस हो जाएगा 7000 में कितना है 2000, ये मल्टीप्लाई में 200 अपॉन में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 10, ठीक है। ये हो गया n-1, माइनस का 1 इससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 11। मीन्स 11 साल बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। स्टार्टिंग कब से करी थी इन्होंने, 1995, हमसे ईयर पूछा गया है, तो इसमें 1995 में 11 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 2006। तो किस ईयर में होगी, 2006 में, नोट डाउन। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। जो एक रामकली है जो ईयर के फर्स्ट वीक में कितने रुपीज सेव करती, ₹5, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। और हर हफ्ते वो क्या करती है, हर वीक अपनी जो सेविंग्स को इंक्रीज कर देती है, कितना 1.75 रुपीज से। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75। कह रहा है एक किसी वीक में उसकी सेविंग कहाँ तक पहुँच गई, ₹20.75। तो हमें बताना है फाइंड एंड, मीन्स उसको कितने वीक्स लगे कि उसकी जो सेविंग है वो कितने रुपीज़ हो जाए, ₹20.75। तो देखते हैं, फर्स्ट वीक में उसकी कितनी थी, ₹5। नेक्स्ट में कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 1.75 की सेविंग, तो कितने हो गए 6.75। ऐसे ये डैश 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 चलता रहेगा। मान लो nth वीक पे उसकी सेविंग कितनी होगी, ₹20.75। तो हमें बताना कि कितने हफ्ते कितने वीक्स लगेंगे, मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, n की। a कितना है 5, d कितना है 1.75, डिफरेंस कितना है, क्योंकि हर उसमें कितना 1.75 का क्या होगा इंक्रीज हो रहा। nth टर्म क्या है, an 20.75, और हमसे क्या पूछा गया n, ठीक है। सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो an क्या है 20.75 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n-1, और d कितना है 1.75। सीधे हमने वैल्यूज पुट कर दिया। अब प्लस का 5 इस हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 20 में से 5 क्या कितना हो जाएगा 15.75, n-1 1.75, यह अपॉन में चला आता है 15.75 अपॉन 1.75 n-1। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो हमारा क्या बचा, n-1 इज इक्वल टू 1575 अपॉन 175, ठीक है।
रिड्यूस कर लेते, 5 से क्या कर लेते पहले, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और ठीक है। अब कितने थे 35, इसको इससे डिवाइड करके देख लेते एक बार। कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स है ना, 35 9 ज़ा तो n माइनस 1, तो n इजिकल टू कितना हो गया 9 प्लस 1, तो n इजिकल टू 10 मीन्स 10 वीक बाद तो इसकी सेविंग कहाँ तक पहुँच जाएगी, 20 रुपीज़ 75 पैसा। नोट डाउन।